वेट करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहेंगी, जिसमें कि एंजल वाला चार्ट आपको मिलेगा, कौन से एंजल का क्या काम होता है, कौन से एंजल का कौन सा कलर होता है, वो चार्ट और 24 बॉडी पार्ट्स जो हीलिंग का है, जो मैं अभी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो भी आपको जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे उस लिंक पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी लोड लेना बंद करना। डेली 3 क्लासेस में आधे से ज्यादा यही क्वेरी होती थी, मैम ये क्लास रह गई, मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया, है ना। तो अब वो रिक्वेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास पे अपना फोकस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या आपके पुराने स्टूडेंट्स का नंबर मिल सकता है जिनको आपने पढ़ाया है। कुछ स्टूडेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में भी बात कर रहे थे। तो आई वाज लाइक के चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरी ऑथेंटिसिटी के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करिए, मेरा यूट्यूब चेक करिए, मेरा फेसबुक चेक करिए, वहां पे मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। एक एक टेस्टिमोनियल ओरिजिनल है, एक एक टेस्टिमोनियल मेरे स्टूडेंट के दिल से लिखा गया है या दिल से बोला गया है। तो यहाँ पर एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगी कि अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक के मेरी जर्नी में या मेरे साथ, अपना प्लीज शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। मैं समझती हूँ आज के टाइम में मार्केट में बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लोग पेमेंट तो ले लेते हैं, बट नॉलेज ले देने के नाम पर नॉलेज नहीं देते हैं। एक दो क्लास लेंगे और बोलेंगे कोर्स हो गया, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ठोक बजा के ये बोलती हूँ कि भैया अगर 9 क्लासेस में भी आपका कंटेंट पूरा नहीं हुआ तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगी, और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, तब तक मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं विकास जी को इनवाइट करूंगी। विकास जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Thank you. Hello, audience. My name is Vikas और मैं मेगा मैम से in fact she is my guruji now because I connected with her in March this year. तो ज़्यादा नया मतलब ज़्यादा पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट हाँ मैं उस टाइम पे जुड़ा हूँ मैम से जब इनफैक्ट अभी भी आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ वेरी टफ हार्ट ब्रेक जो हुआ है इस साल जनवरी में, आफ्टर विच मुझे लगा था कि आई लॉस्ट ग्राउंड बीनीथ माई फीट। और इनफैक्ट मैम से भी जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था फॉर दी ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज आई ट्राई टू आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स टैरो, काफ़ी टाइम से टैरो देख रहा था एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस। ऑल्दो मैं एक बहुत एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल हूँ, सीनियर प्रोफेशनल इन एन एम एन सी, बट हाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। सो आई एक्सप्लेन टू मैम, मतलब मैंने एकदम दिल खोल के रख दिया वहाँ पे दैट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आई एम गोइंग थ्रू। और इनफैक्ट एकदम मैं सुसाइडल के वर्ज पे था जब मैं मैम से मिला था। और मैम से मैंने टैरो सीखना शुरू किया, समहाउ आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक। और उसके बाद से मैम ने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई रेकी, डेमो सेशंस के लिए बोला था मैम ने इनफैक्ट कि अच्छा होगा आपकी हीलिंग के लिए। तो मैंने वो डेमो सेशन लिया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मे बी कुछ मैजिक तो है। और वैसे भी बचपन से मैं वो सुपर हीरो की मूवीज़ देखता था और मुझे ऐसा लगता था कि हे गॉड मेरे पास कोई पावर आ जाए। जब बारिश में बरसात आती थी और बादल बहुत ज़ोर से लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म रहता था तो मैं बहुत डरता था, मुझे लगता था कि मेरे पास कोई सुपर पावर हो जिससे मैं ये सारी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग को बंद कर दूँ। तो समहाउ रेकी के डेमो सेशन के बाद मुझे लगा कि देयर इज़ सम एनर्जी जो शायद, और ऐसा ये मैजिक हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्स में। एंड देन मैंने फॉर्चुनेटली एनरोल किया बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत भी थी। आई वॉज लिटरली नॉट फीलिंग वेल, इनफैक्ट अभी भी वो ट्रॉमा इतना है कि आई एम स्टिल रिकवरिंग। मैं ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, बट हाँ मुझे ये पता है कि मैं रिकवर हो जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद मैंने फर्स्ट में एनरोल किया और जब ये अट्यूनमेंट हुआ था, मैम ने अट्यूनमेंट दिया था, तो आई फेल्ट दैट सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो ऊपर से ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। आई लिटरली फेल्ट दैट। और वो बहुत आई थिंक हिस्टोरिकल डे भी है बिकॉज दैट वाज 8th ऑफ अप्रैल जब मेरा फर्स्ट अट्यूनमेंट हुआ था, विच वाज सोलर एक्लिप्स डे, द फर्स्ट सोलर एक्लिप्स फॉर दिस ईयर 2024।
और उसके बाद से मुझे लगा कि समहाउ कुछ है मेरी बॉडी में आया है। और मैम ने ये चार्ट जो आपसे ये बोल रहे थे शेयर किए 24 बॉडी पार्ट्स के, शी आस्क्ड ऑल ऑफ अस टू डू दोज डू दैट हीलिंग फॉर 21 डेज। मैंने वो रिलीजियसली फॉलो करा। कभी कभी मैं ऑफिस के काम से रात को 1:30 भी बजता था, बट आई मेड श्योर कि मैं वो हर दिन करूंगा फॉर दी फर्स्ट 21 डेज। आई समहाउ एक्सटेंडेड दैट टू 30-40 डेज ऑल्सो। मुझे लगा कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और ऑरा क्लींजिंग का जितना भी कुछ मैम ने बताया, मैंने एक एक बात फॉलो करी, तो समहाउ आई स्टार्टेड फीलिंग दोज चेंजेस इन माई बॉडी। और उसके बाद से मैम ने सेकंड और थर्ड डिग्री के लिए एक कोर्स रन कर रहे थे। सो क्योंकि फर्स्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा मैं सेकंड और थर्ड भी करूँगा। आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्या है उसमें। और सेकंड का ट्यूनमेंट हुआ, थर्ड का ट्यूनमेंट हुआ, उसके बाद तो ऐसा लगा कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। बिकॉज मैम ने ना तो सिर्फ जो करिकुलम में मैम देते हैं वो करवाते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग का उन्होंने दिया है, इसके साथ एंजेलिक थेरेपी जो आपको बताई है वो दी है, वाटर थेरेपी दी है, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो आई मीन इफ़ देयर इज़ एनीबडी जेन्युइन हु रियली वांट्स टू लर्न, देन स्काई इज़ द लिमिट। आप शायद लर्न करते करते थक जाओगे, पर मैम के पास इतना कुछ है कि अगर आप सीखने वाले हो देन यहाँ पे आपको जितना मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 10x ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इनटू। मतलब कि अगर आप 10,000 लगा रहे हो, आपको शायद 1 लाख का नॉलेज मिलने वाला है। इतना इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत वोरेशियस रीडर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं मतलब मैम के पढ़ाने के बाद भी शायद मैं गूगल पे उसके 10-12 लिंक और सर्च कर लेता हूँ, एंड देन आई गो बैक विद फर्दर क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ भी डाउट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप डालोगे उसका 10 गुना आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू कि मैम ने क्या कोर्सेज किए और क्या पढ़ाया है, बट मैं एक वो जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जो शायद प्रोबेबली वुड हैव कमिटेड सुसाइड। और अगर वो आज वो अलाइव है, तो सम हाउ द क्रेडिट गोज टू दी हीलिंग, स्पेशली दिस रेकी, जिसकी वजह से मैं आज हूँ। एंड मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैम बहुत जल्दी एक रेकी मास्टर का प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही हैं, उसमें भी ऑलरेडी मैं एनरोल कर चुका हूँ। तो और अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैरो तो मैंने मैम के साथ किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं मैम से डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और हाँ, मैं ऐसे ही किसी कोर्स में एनरोल नहीं करता हूँ। आई थिंक मैम के साथ जुड़ने से पहले प्रॉबेबली मैंने 10-20 जगह कॉल किया होगा। ऑल दी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ पोर्टल्स है, इफ़ यू सी और गूगल, वो भी टैरो रीडिंग्स रन करते हैं, रेकी सेशंस रन करते हैं। बट और मैंने उनके डेमो सेशंस भी लिए थे फॉर 1 आवर 2 आवर्स। बट जब मैंने मैम के रिव्यूज सुने, तो मैं देखता गया स्क्रॉल करता गया, मुझे लगा एक तो रिव्यू होगा जो अच्छा ना हो, बट एक भी रिव्यू ऐसा नहीं है विच टॉक्स एंटाई ओवर व्हाट शी डज। और हाँ, आई फील एनर्जीज एंड आई रीड एनर्जीज ऑल्सो फ्रॉम दी फेसेस एंड वाइब्स। तो जब भी मैं वो रिव्यू सुन रहा था या वीडियोस देख रहा था, मुझे हर एक स्टूडेंट इतना खुश होकर रिव्यू दे रहा है कि मुझे वो जेन्युइनली एनर्जी फील कर पा रहा था मैं। और मैम से मैंने ये पूछा भी था, मैम आपके आपके इतने अच्छे रिव्यू कैसे हैं? और एक भी स्टूडेंट, मैंने कहा, ऐसा नहीं है जो जिसको ऐसे आपने मतलब ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन शायद ऐसा करती होंगी, एक स्क्रिप्ट दे रखी है और वैसा पढ़ रहे हैं। पर जब आप दिल से देते हो तो सामने वाले को वो एनर्जी फील होती है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हुआ था उसके बाद। एंड ऑब्वियसली ये मार्च से जर्नी चली है, उसके बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो मैम को तो मैंने शायद एक गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में ही लिया हुआ है। एंड फ्यूचर में इफ देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे गुरु दक्षिणा की बात हो, आई वुड प्रोबेबली बी बी वेरी हैप्पी टू डू दैट एज वेल। तो आई थिंक अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है, आप हाँ एक और काम कर सकते हैं, आप 10 जगह और जाके डेमो भी ले सकते हैं, बट हाँ, यू आर गोइंग टू कम बैक हियर, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। दैट्स इट आई वांटेड टू शेयर। और हाँ, अगर किसी को और भी डाउट हो क्या पढ़ाया जाता है, कैसे होगा, if you are if you are genuine and going to put your heart and soul in learning, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, एंड आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मार्क माय वर्ड्स ऑन दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विकास, एंड आई एम रियली हैप्पी। आपकी जो हीलिंग है ना वो वास्तव में बहुत अच्छी है।
एंड आई कैन फील इट। जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेशंस में भी हैं, तो मुझे समझ में आता है कि कौन स्टूडेंट कितना एफर्ट्स डाल रहा है। तो जो आपका डेडिकेशन है ना, जो आपका एफर्ट्स है, मार्क माय वर्ड्स, आप आने वाले टाइम में बहुत बहुत बड़े हीलर बनेंगे और बहुत अच्छे साइकिक रीडर बनेंगे। थैंक यू सो मच मैम। शायद मैंने बताया नहीं कि अभी मैं खुद की हीलिंग करते करते मैम के स्पेशल स्टूडेंट्स के बैच में आ चुका हूँ और मैं और लोगों को भी हील कर रहा हूँ। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि अभी मेरी खुद की हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज बीच में मैं कई बारी ब्रेक डाउन हो जाता हूँ, बट स्टिल मैं दिल से लोगों की हीलिंग करता हूँ और उनको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके, जयश्री जी प्लीज अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम, ग्रैटिट्यूड पहले तो आपको, एंड हेलो ऑल ऑफ यू। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ऑल्दो मैंने मैम से रेकी तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने मैम से टैरो सीखा, मैंने मैम से हर्ब्स मैजिक सीखे, स्पेल कास्टिंग सीखा, कैंडल मैजिक सीखा, टैरेट सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा एंड व्हाट नॉट। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ मैम से ही ये सारी मोडालिटी सीखी है, मैंने और 2-3 जगह से ये मोडालिटी सीखी है। और फिर भी मैम जब भी जो भी वर्कशॉप लेके आती है उसमें कुछ नया मिलता है और कुछ इनोवेटिव मिलता है, जो इन्होंने खुद इनोवेट किया होता है। ठीक है, इनकी अपनी बहुत सारी इनोवेशंस है जो ये हम लोगों को भी सिखाती है। एक होता है ना कि अगर किसी ने कुछ करा है तो वो बहुत सीक्रेटली रखते हैं कि नहीं नहीं कुछ तो सीक्रेट रखूं, बट शी इज बॉर्न गिवर। आप अभी मैं आपको, आप तो और सारी चीजें छोड़ दो, आप लोगों ने अभी ये रेकी लेवल 1 का जो किया है, आई बेट यू कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, इवन मैं, कोई भी इतना रेकी लेवल 1 में नहीं देता है जितना मैम ने दिया। आई स्वेयर मैम। मतलब मैंने आपसे रेकी नहीं सीखी, आज मैंने आपका लेवल 1 इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो एक ऐसा नई चीज मैंने देखी, जो आपने कंट्री का वो बनाया हुआ है 7 चक्रा का, जो मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। रेकी ग्रैंड मास्टर मैं भी पिछले 7 सालों से हूँ, बट ये चीज मैंने नहीं देखी कहीं। ठीक है, तो अब और वो कहते हैं ना, पूत के पांव छालने में नहीं, पूत के पांव पालने में छाने नहीं है, या फिर हाथ कंगन को आरसी क्या। आपको खुद भी दिख रहा है इस रेकी लेवल 1 में। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूंगी कि मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं कई कई ऑर्गेनाइजेशन से, और जो मैंने किया है मैम से, देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस। हाँ, जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही होंगे ना, बट पढ़ाने का जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो 2-3 लेवल आपका है। मैं एक लेवल अप नहीं कहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एज माय गुरु। पता नहीं उस टाइम पे कोई मेरे सितारे बहुत ही अच्छे रहे होंगे जिस टाइम पे मैं आपसे मिली, मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे मिली, बट मुझे लगता है मैं 5-6 साल से आपसे जुड़ी हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और थैंक यू मैम। बस मेरे पास शब्द की कमी है, आपके पास बहुत कुछ है और आप देते रहे। आप मतलब आप ये कहूंगी कि आप जरूरत से ज्यादा देते हो, थैंक यू। जो चीज है उससे ज्यादा देते हो। रेकी लेवल 1 में इतना कोई नहीं देता जितना आपने दिया है, ये मैंने देख लिया। और ये इन लोग जो भी आपकी और मोडालिटीज से जुड़े हैं वो तो जानते ही, और जो नहीं जुड़े हैं, ये फेक नहीं है जो भी मैं बोल रही हूँ। और आज मैं यहाँ ग्रैंड मास्टर होकर के रेकी लेवल 1 पे बैठी हूँ और मैंने 4 दिन अटेंड किए मैम के। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड जो भी स्टूडेंट जो भी पीछे बोल के गए विकास जी, वो भी बहुत अलग लेवल का था, अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू हम सो अपने एक्सपीरियंस देखो, मतलब कुछ भी बनावटी नहीं है कहीं, कुछ नहीं। बस मैम ने जब बोला कि अपने स्टूडेंट से एक्सपीरियंस शेयर करना, मैंने भी हैंड रेस कर दिया, क्योंकि बोले बिना हम रह ही नहीं पाते ना। हम पुराने स्टूडेंट और हम जानते हैं मैम को कि हम बोले बिना नहीं रह पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच जयश्री जी। आप सबका प्यार है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। शायद ये जर्नी में आप लोग मेरे साथ हैं इसीलिए मैं यहाँ तक आई हूँ, वरना आप लोगों के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। और आप लोगों का ये जो प्यार है ना, यही मुझे मोटिवेट करता है। सब दे दो, भर भर के दे दो, और कुछ अपने पास मत रखो। हाय नेहा। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैं मेगा मैम के बारे में जितना भी बोलूँ कम है, बिकॉज
मुझे 1 साल हो गया है मेघा मैम से सीखते हुए। मैंने पहले टैरो से शुरुआत की थी, उसके बाद फिर मैंने उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर क्रिस्टल सीखा। मैम इज अ वेरी नाइस, वेरी गिविंग टीचर एंड वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। शी विल इंश्योर कि आप जो सीख रहे हैं वो प्रॉपरली सीखे। मैं क्लास का सबसे स्लो बच्चा रही हूँ शायद, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है और मैं हमेशा पार्ट टाइम पढ़ती हूँ मैम से। मैम इंश्योर्स की मैम हर एक बच्चे का हाथ थामे और स्लोएस्ट बच्चे को भी सब समझ में आए, उसके बाद वो आगे बढ़ते। ये चीज मैंने देखी। मैंने मैम से जब क्रिस्टल सीखा तो मैं मैम को वॉइस नोट्स भेजती हूँ, मैम मुझे ये डाउट है। मैम ने कभी भी देर नहीं लगाई है मेरा डाउट क्लियर करने में, उन्होंने हमेशा गाइड किया है मुझे। आई थिंक जो लोग कोर्सेज सिखाते हैं वो हमेशा कोर्स बेच के शायद भूल जाते हैं। मैम कभी नहीं भूलती, मैम अपने स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं भूलती है। एंड मैं जितनी बार भी सीखती हूँ उनके साथ, मेरे को, मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड दैट आई केम अक्रॉस हर। एंड एक कोर्स से शुरुआत की थी, 5 कैसे हो गया मुझे समझ में ही नहीं आता आज तक। और मैं जब भी देखती हूँ मुझे लगता है कि अभी तो और कुछ सीखना बाकी है, इनसे कितना कुछ सीखना बाकी है। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जो भी सीखेंगे बहुत अच्छा सीखेंगे। एंड मैम हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखेंगी, आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगी। एंड जितने डेप्थ में ये सिखाएंगी उतना कोई सिखा सकता ही नहीं है, ये मैं बहुत दावे से बोल सकती हूँ। सो थैंक यू मैम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रीकी सीखने के लिए। 4 दिन तो पता नहीं कैसे ही निकल गए, बट अभी आगे भी आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप जितने भी स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट माय ऑथेंटिसिटी और कि यहाँ पर कुछ भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है बहुत जेन्युइन हो रहा है और दिल से हो रहा है। यहाँ पे आई वुड से कि बिजनेस नहीं, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि मैं आप सबको उस लेवल पर लेकर जाऊं जब आप अपनी लाइफ की हर उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकें जिसका सिर्फ आप ख्वाब देखते हैं, जिसको सिर्फ आप सपने में देखते हैं। और विश्वास मानिए, आप सबके अंदर वो पावर है, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को टैप करने की जरूरत है। तो जब हम टैप करेंगे उस पोटेंशियल को तो आप सब इतना ब्यूटीफुल निखर कर आएंगे कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऐसा कहते हैं कि मैम मैंने ना कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं मंथली इतना अर्न कर पाऊंगी। मैम मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी गोल्ड की ज्वेलरी या डायमंड की ज्वेलरी अपने पैसों से खरीद पाऊंगी। तो जब मुझे स्टूडेंट्स ये रिव्यूज देते हैं ना तो मुझे लगता है बस परमात्मा, तूने मुझे इस जन्म में जो बनाया है ना, अगले जितने भी जन्म मिलेंगे मुझे यही बनना है, मुझे लाइफ कोच ही बनना है और लोगों को पाथ दिखाना है और लोगों को हेल्प करनी है। क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा लेकिन आप सबकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो मेरे साथ जरूर जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के मेन सेशन में हम एंटर करते हैं। सो